हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ग्रेविटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। वो कह रहे हैं कि मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ करना है। उनके बीच की जो दूरी है आर या डी, जो भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कहीं पे आर लिखा रहता है, कहीं कहीं पे डी लिखा रहता है। अगर उसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए तो जो हमारा जी है वो क्या निकल के आएगा, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर अपन रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल फंडा समझो। ग्रेविटी के मामले में अगर थोड़ा बहुत याद रखना है और कभी कंफ्यूजन आए, हालांकि इजी है। जैसे मान के चलो ये बल्ब है ना, यहाँ से रोशनी निकल रही है। जैसे बल्ब के जितने पास होंगे हम ना, बल्ब के जितने हम पास होंगे, रोशनी हमें क्या होगी, उतनी ज्यादा मिलेगी। रोशनी क्या मिलेगी, उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं बल्ब से दूर हूं तो रोशनी क्या होगी, उतनी कम मिलेगी। सिमिलर केस होता है बेटा ग्रेविटी के साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ भी सेम ही है। जितने ज्यादा तुम पास रहोगे ना, ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। जितने ज्यादा तुम दूर हो जाओगे, ग्रेविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं रहेगा, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जैसे मैग्नेट्स होती है ना, मैग्नेट्स होती है ना, नॉर्थ बोल दिया मैंने, साउथ बना दिया। जब तक ये मैग्नेट्स दूर दूर है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा प्रभाव नहीं लगता, ज्यादा फोर्स अपन को देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक पीरियड बाद अगर मैं इनको दोनों मैग्नेट्स को पास लेके आऊं, तो तुम देखोगे जब ये बिल्कुल पास आ जाती हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा बल लगने लगता है। सिमिलर केस ग्रेविटी के साथ भी होता है। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी, ग्रेविटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मान के चलो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। इसको मैंने मान लिया m1, इसको मान लिया मैंने m2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है। और हमें पता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉर्मूला क्या कहता है, F बराबर कैपिटल G इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैं बना दूं इक्वेशन 1, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक, है ना। अब वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि इनकी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। सिमिलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सेम ऑब्जेक्ट है m1, लेकिन इनके बीच की दूरी को कम कर दिया गया है। इधर मैं बना देता हूँ m2। इस पे मत जाना सर कि बड़े छोटी वस्तुएं क्यों हैं, सिमिलर वस्तुएं हैं, है ना। बस इनकी बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है ना, हाफ कर दिया गया है। अपन को बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का तो सेम रहता है, लेकिन अपन ने ये नया बल निकालने जा रहे हैं तो इसको अपन मैं एफ डैश लिख देता हूँ, है ना। एफ डैश लिख देता हूँ, फॉर्मूला वही रहता है, जी बराबर इन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती, पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। मैं डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ, जी बराबर m1 इंटू m2 अपॉन r अपॉन 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। फर्दर डाउन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, f1 बराबर g m1 इंटू m2 अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, f डैश बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके ये गुणा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f डैश बराबर सॉरी f डैश बराबर 4
और इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो f डैश बराबर 4, ये जो जी m1 m2 जो है अपन इसको f लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, इसको मैंने लिख दिया f। तो ये फोर्स कितनी हो जाती है बेटा, 4 गुना कम हो जाती है, ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। अगर मैं दूरी को आधा करूंगा तो मेरी फोर्स क्या है, 4 गुनी बढ़ जाएगी। सिमिलर ये उत्तर लिखा हुआ है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन है, अपन को दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल टर्म याद रखनी है। जैसे मान के चलो अगर बोले कि अगर मैं दूरी को तिगुना कर दूं यानी आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तिगुना करने पे 3 त्रिक को 9, फोर्स कितनी 9 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वो बोल रहे हैं कि जो है मैं दूरी को 6 गुना कर दूं, 6 का स्क्वायर कर दो, 36, फोर्स कितनी 36 गुना बढ़ जाएगी। सिमिलर फॉर्मूला याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना स्क्वायर वाला। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है तुम्हें देखने को मिलेगा टाइड्स के मामले में, है ना। ये मान के चलो थोड़ा मेरा मून है और ये मेरी अर्थ है, और हमें पता है कि अर्थ पे क्या आती हैं, टाइड्स आती हैं, है ना। टाइड्स मतलब ज्वार भाटे आते हैं। जब तुम देखोगे मून जब बहुत ज्यादा पास होता है, मून जब पास होगा बेटा तो क्या होगा, टाइड्स जो हैं वो क्या होंगी, बड़ी होंगी, है ना, यानी ऊंची होंगी, बहुत ज्यादा ऊंची होंगी। अगर यही मून जो है दूरी पर है ना, अगर इसके बीच में दूरी है, अगर दूरी है तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, थोड़ा कम होगा, तो ये टाइड्स क्या हो जाएंगी, इतनी ज्यादा ऊंची नहीं रहती, यानी नीची रहती हैं, कम रहती हैं। लो टाइड्स बोलते हैं, कम तो नहीं बोलते, लो टाइड्स बोलते हैं, नहीं उनकी हाइट कम होती है। इजी है, ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। क्या होगा, हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने दूसरी बार एक और जो उन्होंने कंडीशन दी है, उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस को आधा करो, तो उसके लिए मैंने न्यू फॉर्मूला लिया एफ डैश, जहाँ पे मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जैसे ही डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, फोर्स जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी को बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ बोलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ ये कहता है कि बल, है ना, यानी ये फोर्स, ठीक है, बल और दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर, बल और दूरी का वर्ग, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के वो ये कह रहे हैं, फोर्स है 1 अपॉन, है ना, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, इसके बीच में इनवर्स का रिलेशन है, एक को बढ़ाने पर दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, या दूसरे को बढ़ाने पर एक अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, please post it in the comment section. Thank you so much. You can leave now.